मैं पेपर हूँ। बोलचाल की भाषा में आप मुझे कागज भी कहते हैं, लेकिन आज के आधुनिक युग में मुझे सब पेपर के नाम से ही जानते हैं। मैं आपके जीवन शैली में हर पल आपके साथ होता हूँ। जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं आपके लिए इस्तेमाल होता हूँ। शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, सजावट, हर जगह मुझे व्यवहार किया जाता है। मैं पेपर कितना भाग्यशाली हूँ। लोग मुझ पर लिखकर अपनी सफलता के कदम चूमते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे बारे में ऐसी धारणा बना दी है जिससे आप भ्रमित न होना। लोग कहते हैं मैं जंगलों से पेड़ काटकर बनाया जाता हूँ। People are using more of paper nowadays instead of using trees. तो हम लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काट काट के अपने पेपर बना रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है। हम पेपर की इतनी ज़्यादा यूजेस करने लग गए हैं आज के दिन में, और पेड़ उतना ही काटते जा रहे हैं। গাছ কেটেই কাগজ তৈরি হচ্ছে, গাছ থেকে আমরা অক্সিজেন পাচ্ছি, অথচ আমরা গাছ লাগাচ্ছি না। तो हम लोग अगर पेपर के यूसेज ही कम करें तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। আমার তরফে বক্তব্য হচ্ছে যে যাতে গাছ কেটে না করে অন্য কোনো ভাবে করা যায়। हमारे भारत में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर पेपर वेस्ट पेपर से ही बनता है। जो पेपर हम इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, उन्हें रिसाइकलिंग कर पेपर बनाया जाता है। पिछले कई सालों में हम लोग देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन, फॉल्स इंफॉर्मेशन पब्लिक का तरफ जा रहा है मैसेज के हिसाब से कि पेपर का यूज थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि पेपर इज डैमेजिंग फॉरेस्ट, पेपर इज डैमेजिंग एनवायरनमेंट। अगर आप आम जनता को पूछेगा तो वो लोग यही बोलेंगे कि पेपर सिर्फ पेड़ काट के ही बनता है। ये गलतफहमी है। पेपर सिर्फ पेड़ काट के बनता नहीं है, ये वेस्ट पेपर से बनता है। कि पेपर इज बायोडिग्रेडेबल, पेपर इज यूज फ्रेंडली एंड इट इज नॉट डैमेजिंग द फॉरेस्ट। पेपर इज 100% रिसाइकलेबल। पेपर बनाने के लिए गेहूं और चावल के घुन का भी इस्तेमाल किया जाता है। पेपर मिल्स अपने आसपास के क्षेत्र से गन्ने की रस को निकालने के बाद जो बगास फेंका जाता है, उसे भी एकत्रित कर के पेपर का निर्माण करती है। इसके अलावा कुछ पेपर मिल्स निजी तौर पर भी अपनी जमीन पर वृक्षारोपण करवा कर पेपर का निर्माण करती है। पेपर बनाने में अपने जितने प्रोडक्शन इंडिया में करते हैं उसमें 58% अपने लोग वेस्ट पेपर से ही रिसाइकिल पेपर बनाते हैं। जो वेस्ट पेपर निकलता है, जो अपने यूज़ किए हुए पेपर होते हैं, उनसे अपने रिसाइकिल करके पेपर का प्रोडक्शन करते हैं 58%। और करीब 28% जो है वो अपने लोग एग्रो बेस पेपर बनाते हैं इंडिया में। उसमें जैसे बगास आ गया, ये शुगर वेस्ट, शुगर केन जो होता है, शुगर केन की जो वेस्ट होते हैं, शुगर बनने के बाद, चीनी निकालने के बाद जो वेस्ट बनते हैं, उससे भी वो उसको बोलते हैं अपने लोग शुगर केन। उसका भी अपने लोग पेपर में यूज़ करते हैं, उससे भी पेपर बनाया जाता है। और भी बहुत से ऐसे ग्रास हैं जो कि जनरल को यूज़ में नहीं आता है, वो काट के फेंक दिया जाता है। वो सारी चीज़ पेपर बनाने की यूज़ में की जाती है। In paper industry and in paper trade, what we are doing is we are reusing certain waste material like rice straw, wheat straw, dried sugarcane which is called bagasse, and waste paper to make fresh paper and present it to the people. And the extent of this recycling for the paper industry in India is currently not less than 75%. And thus
we help in saving the natural resources of the country and also help in preserving the environment of the country. That is the contribution of the paper industry and paper trade to the country today. नियमानुसार पेपर मिल्स अगर कोई एक पेड़ काटती भी है तो उसे एक पेड़ के स्थान पर 4 पेड़ लगवाने का प्रावधान है। The world suffers from tremendous supply constraint of natural wealth. Even our country is not an exception. So the more we use this natural wealth responsibly, it will generate more welfare for the entire people. पेपर के उत्पादन में 58% वेस्ट पेपर से और 17% आयात किए हुए बांस से और 25% लकड़ी के पल्प से पेपर बनाया जाता है। इस तरह पेपर के उत्पादन एवं इस्तेमाल में पर्यावरण को किसी तरह की कोई हानि नहीं होती है। বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা অনুযায়ী বিভিন্নভাবে এই অ্যাওয়ারনেসটা স্প্রেড করতে চাইছে। আমাদের ফেডারেশন থেকে যেটা করা হয়েছিল ইনিশিয়ালি সেটা হচ্ছে আমরা লাস্ট ইয়ার থেকে এই প্রজেক্টটা শুরু করি এবং লাস্ট ইয়ার আমরা একটা স্ট্যাম্প এই অকেশনে রিলিজ করা হয়। সেটা মহারাষ্ট্রের চিফ মিনিস্টার শ্রী দেবেন্দ্র ফডনাভিস ওটা রিলিজ করেন, বম্বেতে ওটা রিলিজ হয় এবং তারপরে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন জায়গায় তাদের মতো করে এটাকে প্রচার করার চেষ্টা করে। আমরা মেনলি ফোকাস করেছিলাম ইয়াং স্টুডেন্টসদের প্রতি বা স্কুল চিলড্রেনদের প্রতি, কেন তাদের মধ্যে এই বিশ্বাসটা ঢোকাতে বলতে চাওয়া হয়েছিল যে আমরা এনভায়রনমেন্ট ডিস্ট্রয় করি না। এটার বিয়ন্ডও আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই জিনিসটা করার চেষ্টা করা হয়েছে, যার জন্য আমাদের অনেক জায়গায় হোর্ডিং ইউজ করা হয়েছে, পোস্টার ইউজ করা হয়েছে। 2-3টে অ্যাসোসিয়েশন এইটার উপরে ছাতা ডিস্ট্রিবিউট করেছিল, অনেকে অটোর পিছনে হোর্ডিং লাগিয়েছিল। কিন্তু আমাদের মেন ফোকাস টার্গেটটা হচ্ছে বিভিন্ন ইয়াং জেনারেশন যারা এই ভুল পারসেপশনটা নিয়ে না বেড়ে ওঠে বা গড়ে ওঠে, তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মিল ভিজিট করানো হয় টু শো যে কাগজ অ্যাকচুয়ালি কীভাবে তৈরি হয়। আমরা এই অ্যাওয়ারনেসটা এইটাই বাচ্চাদের মাধ্যমে মেনলি ফোকাস করে স্প্রেড করার চেষ্টা করছি। आज से करीबन 79 साल पहले सन 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुणे में पहला रद्दी से कागज बनाने वाला यूनिट का उद्घाटन किया था। ये यूनिट श्री KB जोशी ने बापू से प्रेरित होकर बनाई थी, इसलिए 1 अगस्त को पेपर डे बनाने का संकल्प FPTA ने लिया है। जैसे लास्ट ईयर में हम लोग का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था JW मेरियट में, यहाँ में ऑल इंडिया से बहुत सारा गेस्ट यहाँ पे आया था। तो डायस में जितना गेस्ट था वो लोग को हम लोग क्या किया, वो पेपर बुके से वेलकम किया। एक नया आइडिया था हम लोग का, और ऐसे हम लोग पेपर का बिजनेस में है, तो इसलिए इस होटल में जितना डेकोरेशन था पूरा फ्लावर का छोड़ के हम लोग पूरा पेपर में ही डेकोरेशन किया था। जितना ट्रीज बनाया था, जितना कुछ बनाया था, जितना बर्ड्स बनाया था, सब पेपर से बनाया था। इसलिए पेपर का अभी बहुत कुछ बन रहा है। According to Indian Paper Makers Association, 650 paper mills are there, approximately 15 million tons approximately, according to 2017-18 statistical reports. আমাদের পশ্চিমবাংলায় সবচেয়ে প্রথম পেপার মিল শুরু হয়েছে শ্রীরামপুরে। এটা মোটামুটি 1812 সালে। তারপরে টিটাগড় পেপার মিল শুরু হয়েছে 1882 সালে। তারপরে আমাদের বেঙ্গল পেপার মিল শুরু হয়েছে 1887 সালে এবং IPP পেপার মিল এটা শুরু হয়েছে 1918 সালে। এরপরেও আমাদের পশ্চিমবাংলাতে
ছোট ছোট অনেক পেপার মিল তৈরি হয়েছে। এখন আমাদের সবচেয়ে বড় মিল কৃষ্ণা টিস্যু পেপার মিল। তাছাড়াও আমাদের সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে পেপার মিলগুলো আছে তার মধ্যে আইটিসি, গুলমোহর, বালাজি পেপার মিল, এই সমস্ত পেপার মিলও আমাদের পশ্চিমবাংলার মধ্যেই আছে। अभी तो जो ट्रेंड है, हम लोग पेरेंट्स डे बनाता है, फ्रेंडशिप डे बनाता है, एनवायरमेंट डे बनाता है, तो हम लोग का मन में, कुछ व्यापारी लोग के मन में ये सोचा है कि हम लोग क्यों ना पेपर डे बनाएं। मानव जीवन में पेपर प्रमुख और सर्वोपरि है। पेपर का इस्तेमाल करें और वेस्ट पेपर को सूखी जगह पर फेंकें। Say yes to paper. Paper is the solution. Paper is for education. Paper is recyclable. Paper is sustainable. Love paper. Use paper. India celebrates Paper Day on 1st August.